Good evening students, welcome back to our channel GPA। तो आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको है, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच वी कैन नॉट राइट अ सेंटेंस। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहाँ आई क्या है तो सब्जेक्ट, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या है वर्ब, इंग्लिश क्या है तो नाउन। तो इन सारे वर्ड्स के बिना हम कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नाउन नहीं हुआ, वर्ब नहीं हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, सब्जेक्ट नहीं हुआ, प्रोनाउन नहीं हुआ, तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच is the most important part of our English grammar. So students, there are 9 parts of speech. याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अभी 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक जो हमारा एडिशनली ऐड हुआ है दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अभी रिसेंटली हमारे मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड किया गया है। तो हम लोग वन बाय वन करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाउन। सो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। एज लाइक सीता, is a girl. सीता इज़ अ गर्ल। यहाँ सीता क्या है, किसी भी इंसान का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो सीता यहाँ नाउन हुई। यहाँ गर्ल भी नाम है, एक नाउन ही है, बिकॉज ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को दर्शा रहा है कि लड़की, लड़कियाँ, तो यहाँ ये नाउन हो गया। डिटेल डिस्कशन इसका मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में करूँगी। सो नाउन के बाद आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड्स नाउन की प्लेस पर आए दैट इज़ प्रोनाउन। जैसे मान के चलिए अभी मैंने लिखा था सीता इज़ अ गर्ल, अब मैं हर बार रिपीट करूँ सीता इज़ अ गर्ल, सीता इज़ वेरी गुड, सीता इज़ गोइंग देयर, सीता इज़ डूइंग दैट, तो हर बार सीता यूज़ करना ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे लड़कियों के लिए, गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। तो जैसे मैंने बोला सीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ डूइंग दिस। बॉय के लिए वैसे ही हम क्या यूज़ करते हैं, ही। जैसे राम इज़ ए बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स एक वर्ड में कहूँ तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो डिस्क्राइब करे नाउन और प्रोनाउन को, वो हो गया मेरा एडजेक्टिव्स। एज लाइक गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो यहाँ क्या है, नाउन, यानी गर्ल के बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गर्ल गुड है। तो यहाँ मेरा गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव्स। ओके, सिंपली एक वर्ड में बोला जाए तो एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एज लाइक गुड, बैड। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब से पहले हम जानेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है,
तो वर्ब होता है हमारा, एक वर्ड में बताऊँ तो डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिस वर्ड से हमें काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ये हमने हिंदी में पढ़ा है। वैसे ही इंग्लिश में वर्ब आर द डूइंग वर्ड्स, मतलब जिससे हमें किसी काम का करना या होना पता चले, जैसे रनिंग, रनिंग, डांसिंग, क्राइंग, रनिंग, डांसिंग, ये सारा हमारा हो गया वर्ब। वर्ब के बाद अब हम आएंगे एडवर्ब में। तो एडवर्ब क्या हुआ, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, दैट इज एडवर्ब। एज लाइक ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ मेरा फास्ट, स्लो, ये सब क्या हुआ, ये मेरे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हो गया मेरा एडवर्ब। आफ्टर एडवर्ब द वर्ड दैट इज रिटन देयर इज कंजक्शन। कंजक्शन सिंपली ऐड करता है, किसी भी दो वर्ड या दो सेंटेंस को ऐड करता है कंजक्शन। एज लाइक राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम को कौन ऐड कर रहा है, एंड। तो ये एंड, और, बट, ये सब क्या हो गया मेरा, कंजक्शन हो गया। कंजक्शन के बाद आते हैं हम प्रीपोजिशन पे, क्योंकि वर्ब मैंने बता दिया है तो अब मैं बताऊंगी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है वो बताता है किस कोई भी चीज़ किस प्लेस में है। इट डिस्क्राइब अबाउट द प्लेस, एज लाइक ऑन, इन, बिटवीन, ये सारा हो गया मेरा प्रीपोजिशन। एज लाइक एक सेंटेंस में बोलूँ तो द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ ऑन क्या हो गया, मेरा प्रीपोजिशन। देन आफ्टर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो है हमारा बताता है किसी भी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, जैसे ओह, हुर्रे, ये सारा जो वर्ड्स है वो हमारे फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। देन आफ्टर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हम सब जानते हैं कि 3 होता है, ए, एन, द। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट, ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के आगे करते हैं, एन का यूज हम वॉवेल्स के आगे करते हैं, वॉवेल साउंड के आगे, और द का कोई पर्टिकुलर चीज में। नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स और फीलिंग्स। नाउन जो है किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी थिंग्स के नाम को या फीलिंग्स को नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं ले रही हूँ, राम इज़ माई फ्रेंड। तो राम क्या हो गया, यहाँ राम एक आदमी का नाम है, तो वो हो गया मेरा नाउन। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली क्या हुआ, एक प्लेस का नाम है, तो वो हो गया हमारा नाउन। ऐसे ही मैं बोल दूँ, मान के चलिए कि कार, बॉय, रिवर, ये सारा हमारा क्या हो गया, नाउन। वेयर वी यूज़ नाउन, वेयर इट कम, हम लोग नाउन का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ हमारा नाउन आता है। तो सबसे पहले नाउन ऑलवेज कम्स ऑन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हमेशा हम जो है नाउन का यूज़ सब्जेक्ट के जगह करते हैं, हमेशा हमारा सब्जेक्ट के जगह नाउन रहता है। एज लाइक सीता इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ सीता क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब जो कोई काम करे, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं।
तो यहाँ सीता इज़ माई फ्रेंड, सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट, दैट इज़ नाउन। नाउन कम्स ऑन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउन जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। जैसे टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है, नाउन है। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा नाउन आए, बट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हमेशा का हमेशा नाउन आएगा। प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन। एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ चोको कोला, दैट इज़ कि मैं जो हूँ मुझे पसंद है, तो हमेशा जो है प्रीपोजिशन जो है वो आपको नाउन के द्वारा फॉलो किया जाएगा। देन आफ्टर इट कम्स आफ्टर डिटरमाइनर्स। अब आप पूछोगे डिटरमाइनर्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ डिटरमाइनर्स हो गया जैसे दैट, दिस, अस, ये सारा हमारा डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स के लिए अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। तो हमेशा जो है डिटरमाइनर के बाद आएगा हमारा नाउन। जैसे यहाँ माई के बाद क्या आया, फ्रेंड, तो माई यहाँ डिटरमाइनर हो गया और फ्रेंड यहाँ हमारा नाउन हो गया। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि नाउन कहाँ यूज़ होता है, कहाँ आएगा। नाउन के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो है हमारा 5 टाइप का होता है। प्रॉपर नाउन, देन आफ्टर कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स नेम के बारे में हम बोले तो वो हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। जब किसी ग्रुप के बारे में बोले कि एज लाइक बॉय हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बॉय से मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं राम को बोल रही हूँ, कि मोहन को बोल रही हूँ, कि सोहन को बोल रही हूँ। ये पूरा एक पर्टिकुलर ग्रुप को दर्शा रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। देन आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारी फीलिंग्स को बताता है, जैसे हैप्पीनेस। उसके बाद आया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन होता है। किसी भी कलेक्शन, मान के चलिए एक कीज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, एक कीज के कलेक्शन को कहते हैं बंच ऑफ कीज। एज लाइक म्यूजिशियन के कलेक्शन को क्या कहते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन एक बैंड बनाए तो दैट इज बैंड ऑफ म्यूजिशियन। देन आफ्टर मटेरियल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है मटेरियल, वो कोई मटेरियल होगा, एज लाइक गोल्ड, सिल्वर, अल्मुनियम, तो ये हमारा मटेरियल नाउन हुआ। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नाउन को मैं डिटेल डिस्क्राइब करूँगी कल के वीडियोस में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो या फिर आपके आंसर्स को बताने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू।